इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने एडिशंस भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, मल्टीप्लिकेशंस भी किया, डिविजन्स भी आपने किए होंगे, है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली जिसमें आपने पढ़े होंगे एक्स की फॉर्म्स में थे कुछ आपके, है ना, वो आपने पढ़े थे। जैसे आपने इस तरीके से पढ़े होंगे ना, जैसे आपका 3x + 7 इस तरीके से दे रखे होंगे आपको, या 4x³ प्लस में 7x + 7 इस तरीके से आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए थे आपने, है ना, उनको पढ़ा होगा आपने। इस पढ़ा होगा ना कि अब बोलेंगे भाई इन दोनों को ऐड करो, इसको इसके साथ एडिशन कर दो। तो ये आपने जो है छोटी क्लास यानी 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ओके, उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। कब कहते हैं पॉलिनोमियल्स? यहाँ पर आपके डेफिनेशंस मेंशन कर रखी है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच अ वेरिएबल्स पावर इज नॉट अ होल नंबर देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो देखो बेसिकली क्या कह रहा है, अगर कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर नहीं होती, आपने पढ़ा है होल नंबर्स के बारे में क्लास 9th के जो फर्स्ट यूनिट उसमें आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स बेसिकली होते हैं 0 से लेके जितने भी आपके नंबर्स आपके होते हैं ना, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आपके हैं वो होल नंबर्स होते हैं। चलो बात समझ में आ गई। तो वही कह रहा है जितनी भी आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनकी जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है, वेरिएबल्स होते हैं जैसे हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं आपके जो वैरी करते हैं, क्या करते हैं, वैरी करते हैं, जिनकी वैल्यू जो है चेंज होती जाती रहती है ना। तो x की वैल्यू जो है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं ना, कभी आपके x की वैल्यूज आपकी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है ना, तो ये जो हो गया आपके वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे 7x⁴ प्लस में 8x⁴ प्लस में 3x² - 7। ठीक है, अब देखिए ये क्या बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी है इसमें देखिए जो x है, वेरिएबल है, x क्या बेसिकली एक वेरिएबल है ना। ओके, तो इसकी पावर क्या होल नंबर्स है, यानी 4 इज अ होल नंबर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, x⁴ 0 है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये वाला ये जो हमारे एक्सप्रेशंस हो ये पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज जैसे हमने कहा भी x⁻−3/2 है प्लस में 7x² है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल x है उसकी पावर नेगेटिव है, यानी कि रैशनल फॉर्म में है, जो कि पॉलिनोमियल्स की कंडीशन नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर अगर आपकी होती है होल नंबर्स, तो वो पॉलिनोमियल से, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? पक्का? वेरी गुड। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसमें टर्म्स के बारे में पढ़ना है, कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ना है, डिग्री के बारे में पढ़ना है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, जीरो पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टर्म्स और कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 7x⁴ मैंने लिया 5 प्लस में 8x⁴ इस तरीके से एक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, देखो इसमें जो पावर है वेरिएबल्स की वो क्या है, होल नंबर्स है ना, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। चलिए बात समझ में आ गई। हम बात करें टर्म्स की। टर्म्स बेसिकली होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर कितने पार्ट्स हैं विद द डिफरेंट डिग्री ऑफ या डिफरेंट पावर्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स की जो जिसमें डिफरेंट पावर्स आपको दे रही है। देखिए सबसे पहले टर्म हमारी हुई 7x⁴, दूसरी हमारी टर्म हुई ये हुई, तीसरी हमारी टर्म ये हुई, चौथी हमारी टर्म्स ये हुई। तो कितनी टर्म्स हुई यहाँ पर हमारी? टर्म्स हुई हमारे पास 4। कौन कौन सी? 7x⁴, 8x⁴, 6x -7। ठीक है, जो साइन उसके साथ लगा हुआ है उसी के साथ उसे हम ले लेते हैं। तो ये होती है बेसिकली टर्म्स होती हैं, कितनी उसके अंदर टर्म्स इंक्लूडेड है।
ठीक है। देखो एक और बात यहाँ पर, जो पॉलिनोमियल्स का नाम ही यही होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स का कलेक्शंस होता है उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है आपकी क्या होती है, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। देखो कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है जिस वेरिएबल की आप बात कर रहे हो ना, जिस वेरिएबल की बात कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा कांस्टेंट नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, इसमें देखिए अगर मैं कहूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट्स क्या है, तो कोएफिशिएंट्स मतलब हो गया उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है, तो हम लिखेंगे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज +7, ठीक है। वैसे ही हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट, अगर मैं कहूं x स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं को x का यानी कि x का मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, तो आपका क्या 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, इनको कहते हैं हम क्या कहते हैं, इनको हम कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स ये हमारे हैं कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हमने कहा भाई 7 है या 8 है, ये क्या होती है बेसिकली, ये होती है हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती है, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बेसिकली है तो सही, लेकिन इनके साथ जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता है x की पावर 0 वाला, 0 पावर वाला। क्यों 0 पावर वाला होता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो आप क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है या जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया हमारे कोएफिशिएंट्स और टर्म्स के बारे में, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके। देखिए अब देखिए टर्म्स को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने टर्म्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इन्फिनाइट मैनी टर्म्स हो सकती है ना, इन्फिनाइट टर्म्स हो सकती है, यानी कितनी भी टर्म्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अंदर, ठीक है। अब वही चीज हम यहाँ पर क्या बात करें, टर्म्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा। अगर हमारे पास सिर्फ होती एक टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर हो गया या 7 हो गया या 8x की पावर 5 होगी, तो ये जो सिंगल टर्म्स है, एक टर्म्स है, इनको हम कहते हैं मोनोमियल कहते हैं, ठीक है, which has only one terms। जब हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 7x की पावर 2 माइनस 7, ये 2 टर्म्स हो गई, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 4x की पावर 5 प्लस में 8x, ये 2 टर्म्स होगी, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल्स। क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। बाइ मीन्स 2, नोमियल्स मीन्स होता है, नोमियल मीन्स होता है बाइनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहूँ भाई 3 टर्म्स हैं, जिसके अंदर 3 टर्म्स जैसे 3x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8 या 4x की पावर 5 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 7, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये है ट्राइनोमियल्स है, जिसमें हमारे पास क्या है 3 टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे हमने अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर रखा है, और इन सबको बेसिकली ये क्या है, पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स है ना, 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, इनफिनिट मैनी टर्म्स हो, बेसिकली वो क्या है, पॉलिनोमियल्स है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे डिग्री की, बात करें बेसिकली डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री होती है जो भी पॉलिनोमियल्स आपको दे रखा है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। देखिए मैं कहता हूँ आपको 7x की पावर आपको दे रखी है 5, माइनस में 2x की पावर 7 प्लस में 8x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 7 दे रखा है आपको इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली जो हमारे पास वेरिएबल्स है, कौन सा वेरिएबल है, 1 वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। 1 वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल, या तो x वाले हो या तो y हो या तो z या कोई भी एक्सेट्रा, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर यहाँ पर है 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या x की पावर 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ हुई आपकी, हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी
7 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी आपकी 7। बात समझ में आई? यानी किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री होती है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आई? चलो एक एग्जांपल और ले लें। ठीक है, ले लेते हैं एक एग्जांपल और। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स एक्स ही वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या 12, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डिग्री उसकी। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में गई? अब डिग्री के बेसिस पे भी हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर डिग्री होती है 1 तो क्या करेंगे, डिग्री होती है 2 तो क्या करेंगे, अगर डिग्री होती है 3 तो हम उसको क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए उसको पढ़ते हैं। अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री होती है अगर 1 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4x प्लस में 7 इस तरीके से लिख सकते हो, या 3x लिख सकता हूँ, या 5y लिख सकता हूँ, यानी कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इनकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इनको हम कहेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, अगर होती है डिग्री 2 होती है, जैसे हम कहते हैं भाई 2x² प्लस में 3x प्लस 7 है, या 4x² माइनस में 7x है, या 5x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये सब बेसिकली हमारे क्या है, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्री होती है बेसिकली क्या है, यहाँ पर 2 है डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आप डिग्री होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा। ठीक है, अब आती है बात कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 3 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है, तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या है, जिनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, उन्हें हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए बात आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या है, पहले तो आप ये समझेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं कोई भी जैसे नंबर्स आपके होते हैं ना, जैसे हमने कहा 7 हो गया, या 8 हो गया, या 9 हो गया, -5 हो गया, एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स आपके हैं, ये क्या, इनको कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब ये हुआ जो भी टर्म्स हमारी कांस्टेंट है, जो वेरी नहीं कर रही हैं। ठीक है, इनकी अगर हम बात करेंगे क्या, डिग्री की, हाईएस्ट पावर की अगर बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल सपोज कोई भी है, आपका है 7 है, इसके साथ जो हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई वो है x की पावर 0 है, या कह सकते हैं भाई कोई भी वेरिएबल, तो हमारे x वेरिएबल की बात करें ना, अगर y z वेरिएबल तो z की पावर 0, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं, और इनकी जो डिग्री होती है वो होती है क्या, 0 होती है। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कहने का मतलब ये हुआ, जितना भी बड़ा आपका पॉलिनोमियल आपका है, उसकी अगर कोफिशिएंट अगर 0 है, दैट मीन्स वो पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा। जैसे हम बात कर, सपोज कि मेरे पास से x की पावर है, यहाँ पर लिखते हैं ए कोफिशिएंट हमारा x की पावर है 7, प्लस में a2 है, x की पावर है 5, प्लस में a3 है, x की पावर है 3। ठीक है, अगर हमारा a1 और a2 और a3 अगर हमारा 0 हो जाएगा, तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल ये भी हमारा 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर 0 को इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स हो गया। और जीरो पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो बेसिकली क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड मतलब ये होगा, ठीक है, देखो जीरो पॉलिनोमियल है, इसके साथ जो x वेरिएबल मल्टीप्लाई में या y वेरिएबल कोई मल्टीप्लाई में, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो इसीलिए जो है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था बेसिकली डिग्री वाला पार्ट, आपको समझ में आ गया? क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो आएगी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन पार्ट पे।